हाँ, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सबसे पहला केस, इफ एल्कीन्स और सिस्टम is unsymmetrical, then number of GI is equals to 2 raised to power n, where n is number of GI sites. ठीक है। दूसरा, if alkene or system is symmetrical, then in case of even GI sites, number of GI equals to 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n by 2 minus 1. If odd GI sites number of GI equals to 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n minus 1 by 2. ये दोनों ही सिमेट्रिकल के लिए है। जरा करके देखो एक एक केस दोनों का। भाई मान लो ये दोनों एल्कीन, ये एल्कीन सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है? क्योंकि आप इधर से जब चलोगे और इधर से जब चलोगे तो पोजीशंस अलग अलग है, चेन तो एक ही है, इसीलिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसमें जीआई साइट्स कितनी है? जितनी जगह पर जीआई हो सकता है, 1 2, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज 2 raised to power 2 यानी कि 4। देखिए अपन ने इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला कुछ डिराइव नहीं किया, ऐसा कोई अजीब सा काम नहीं किया। इट इज सिंपल काउंटिंग। अपन ने प्रोबेबिलिटी काउंट किया कि किसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमने बोला इधर 2 प्रोबेबिलिटी है सिस ट्रांस, इधर 2 प्रोबेबिलिटी है सिस ट्रांस, तो इन दोनों यदि हमको टोटल प्रोबेबिलिटीज काउंट करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और अपन ने कहा टोटल नंबर ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज इज इन दोनों का प्रोडक्ट। यदि इसको अपन एज ए स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो एज ए स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे ये वाला केस। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 2 और 4 ये 2 जीआई साइट्स, ठीक है। अब यदि अपने को बनाना है कि भाई कैसे कैसे 4 आइसोमर कौन कौन से बनेंगे, तो उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, 2 सिस, और अब 4th पोजीशन के ऊपर सिस भी हो सकता है और 4th पोजीशन पे ट्रांस भी हो सकता है। वैसे ही 2 ट्रांस, इसके ऊपर 4 पे सिस और 4 पे ट्रांस, दोनों में कुछ भी हो सकते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, 2 सिस 4 सिस, 2 सिस 4 ट्रांस, 2 ट्रांस 4 सिस, तो ये 4 जीआई हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये केस हुआ है अनसिमेट्रिकल। बोल भाई। सर वो 2C 2T क्या लिखा, 2T क्या लिखा? सिस ट्रांस, वैसा है। तो हमने क्या बोला है कि सेकंड पोजीशन के एल्कीन सिस और 4 की भी सिस, सेकंड की ट्रांस और 4 सेकंड के सिस और 4 की ट्रांस, तो 2 सिस 4 ट्रांस, 2 ट्रांस 4 सिस, वैसे 4 केसेस बन जाएंगे।
ये तो हुआ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। यदि मैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स ले लूं, सर सिमेट्रिकल कंपाउंड और एल्कीन्स में क्या डिफरेंस है? सिमेट्रिकल कंपाउंड में तो कुछ भी आ सकता है जो सिमेट्रिकल हो। एल्कीन्स में अपन सिर्फ एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, वैसा है। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है, नंबरिंग, लोकेंट, सब कुछ सेम है। तो ये इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में अब नंबर ऑफ जीआई साइट्स कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? 2⁻³ - 1 प्लस 2⁻³ - 1/2, मतलब 2⁻² प्लस 2⁻²/2 यानी कि 2⁻² प्लस 2⁻1 यानी कि 6। समझ में आ गया? और वैसे ही यदि मैं ऑड वाला केस ये देख लूं, अब इवन वाला केस देख लेता हूं। ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे और इधर से नंबरिंग करोगे तो सेम चीज आएगी। तो नंबर ऑफ जीआई साइट्स कितनी है? 2। नंबर ऑफ जीआई कितने आएंगे? 2⁻n-1। देखिए प्लीज इन फॉर्मूले को थोड़ा सा भाव दीजिएगा। 2⁻, एक ये, तो ये आएगा 2⁻² - 1 प्लस 2⁻²/2 - 1, तो 2⁻1 प्लस 2⁻0 यानी कि टोटल 3। अब अपन चाहें तो ये जो एल्कीन है, ये सारी एल्कीन बना के भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये जो एल्कीन्स बन रही हैं ये 3, ये कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं। ये दिखेगा सर क्या हम आपको? पहले लिख लेते, वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, हम पहले लिख ले क्या? लिख लो। सर बोल भाई। सर नंबर ऑफ जीआई साइट्स मतलब काउंट कैसे करेंगे वो पता नहीं। जहां जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा उसको जीआई साइट बोलते सर हैं। हाँ। वो लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखा है, वो कॉमन करके वो दिख रहा नहीं, वो आधा आधा कट गया उधर। सर फॉर्मूलों का डेरिवेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही आया ना? हाँ, मैंने डिराइव किया ही नहीं है, क्योंकि तो कोई सेंस नहीं बनता पीएन से डिराइव करने का। सर वो ज्योमेट्रिकल साइड्स मतलब वही ना जितने डबल साइड डबल बॉन्ड है? नहीं, जितने जितने देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। सर कॉपी डबल कौन बॉन्ड के समझा? उधर ही होगा। अरे तू कॉपी कर लेना भाई, सिखाऊंगा ना तेरे को, टेंशन क्यों ले रहा है तू? तेरे को खुद ही समझ में आ जाएगा, तेरे को मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन नहीं ले।
कॉपी हो गया क्या? सर कॉपी हो गया क्या? हाँ सर हो गया। बड़े आ गया? हाँ सर देखिए हमने ये वाला केस लिया था। हमने कहा ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो सेकंड पोजीशन पे सिस, फोर्थ पोजीशन पे सिस, फोर्थ पोजीशन पे ट्रांस, सेकंड पे ट्रांस, फोर्थ पे सिस, फोर्थ पे ट्रांस। तो जो पेयर बनेगा वो कैसा बनेगा? 2 सिस 4 सिस, 2 सिस 4 ट्रांस, 2 ट्रांस 4 सिस, 2 ट्रांस 4 ट्रांस। अब ये तो दोनों पेयर हैं, ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड। इसीलिए इन दोनों में से केवल एक काउंट होता है और टोटल आ जाता है 3। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हाँ सर। अब आगे फाइंड आउट नंबर ऑफ GIs in following cases.
सॉल्व करिए, सबके आंसर बताइए। सेकंड जगह है भाई। करिए, 14 केस हो गया। सर 16 केसेस है। 16 हो गए क्या? 5 और 5 10। आपने नंबरिंग गलत की है सर। अरे सॉरी। सोलह केस करिए। तो आर्टिकल सर वो 9th वाला क्या है?
सबका हो गया क्या? सर रुको सर, 5 मिनट रुको रुको। बहुत। सर बोलो। सर वो 9th वाला क्या है, एक बार ठीक से नहीं दिख रहा है। ठीक है। मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप आंसर मैच कराइएगा। 8 4 3 2 8 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 1 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 1 2 3 4 5 20। क्या किसी के सर सारे सही हैं? सर वो 12th और 3rd तो जीआई शो ही नहीं करेंगे ना। 12th 12th और और 13th। ये जीआई शो नहीं कर रहे होते तो मैंने आंसर क्यों लिखा होता? सर वो 2 कॉन्जिक्यूटिव में है ना, ये रिंग और
क्या हुआ? सर वो रिंग और रिंग प्लस डबल बॉन्ड दो है ना कॉन्सेक्यूटिव में, तो नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है यार, तू मना कर रहा तो नहीं मानेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? और बता। सर और फिफ्थ में भी थोड़ा। सर आप सारे समझाने वाले हो आप क्या? फिफ्थ वाले बताओ ना। सारे समझा दूंगा या तुम बोलो कौन कौन समझाने? सर सारे समझा दो। सारे समझा दूं? हाँ सर। सर आप सर। जैसे डिस्कशन में समझाते हो ना वैसे समझा दो। भाई देखो, ये एक साइड, ये दो साइड, ये तीन साइड। तीन साइड है अनसिमेट्रिकल एल्केन है 2⁻³ यानी कि 8। ये वाला कंपाउंड है। अब ये तो जीआई साइट नहीं है, ये भी जीआई साइट नहीं है। यहाँ पे दोनों तरफ एच है, यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल है, तो इसीलिए केवल दो जीआई साइट है। इसीलिए मैंने वहां पे जीआई साइट लिखा था, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं लिखा था। तो ये दो जीआई साइट है अनसिमेट्रिकल एल्केन 2⁻² यानी कि 4। अब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में केवल एक जीआई साइट है। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दो बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव है, ये 2⁻1 यानी कि 2। यहाँ पे ये एक अबाउट जीआई शो कर रहे हैं, तो दो। अब पांच पांच एक अनसिमेट्रिकल केस है, तो इसमें ये एक साइट, ये दो साइट, ये तीन साइट, 2⁻³ यानी कि 8। जो छठा है उसमें एक दो तीन चार पांच पांच। क्या हुआ? वो लैग हो रहा है आपकी ड्राइंग और आपके आवाज को, थोड़ा धीरे बताइए ना। जो सिक्स्थ वाला है, उस सिक्स्थ वाले के अंदर एक दो तीन चार पांच पाई बॉन्ड है। पांच पाई बॉन्ड है, इसका मतलब एक मतलब जीआई शो कर सकता है, ऑड नंबर ऑफ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है इसलिए दो। जो सेवंथ है, एक दो तीन चार, चार डबल बॉन्ड है, मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ पे ये दो डबल बॉन्ड है, इसलिए ये भी जीआई शो नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक दो तीन रिंग है, तीन रिंग है, तीन रिंग जीआई शो कर सकती है, तो ये दो आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऐसा लग रहा है कि जीआई नहीं है, पर आप उसको ऐसे ग्रुप की तरह नहीं देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। और एक तरफ ये आइसोमर है। तो क्या ये दोनों सेम प्लेन में है? ऑक्सीजन की सर नहीं लोकेशन दिख जो है, रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई? हाँ दिख गया सर। आप एक जगह पे रुक गए थे। अच्छा। हाँ। तो ये जो कंपाउंड है, ये सिस है जिसमें दोनों ऑक्सीजन एक साइड पर हैं, और ये ट्रांस है जिसमें दोनों ऑक्सीजन अपोजिट साइड पर है। ये ट्रांस है, ठीक है। और ये दोनों सेम प्लेन में है रिंग्स। भाई ये रिंग इसके परपेंडिकुलर है, ये रिंग इसके परपेंडिकुलर, तो इवेंचुअली ये दोनों सेम प्लेन में। डन। क्वेश्चन नंबर 10। ये शायद किसी को भी डाउट नहीं होगा। इवन नंबर ऑड नंबर कॉम्बिनेशन बन रहा है। 11th, ये भी किसी को डाउट नहीं। 12th 13th होल्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये दोनों ये समझना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, सब सेम प्लेन में है, तो ये एक अलग आइसोमर होगा और इसका उल्टा ट्रांस एक अलग आइसोमर होगा, और ये दोनों मिलके एक साथ जीआई शो करेंगे। 15 में 4 रिंग है, ये जीआई शो नहीं करेगा। 16 में 1 2 3 4 5, 5 जीआई साइट है, पर ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो क्या होगा? 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2, तो 2⁻5-1 प्लस 2⁻5-1/2 यानी कि 5/, ये 220। अब मुद्दे बचते हैं 12 और 13। एक मिनट।
बोल भाई। सर अगर एक ही इसको सिस और ट्रांस में भी कर सकते हैं और ई और जेड में भी कर सकते हैं सेम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को, तो एक ही टाइम काउंट होंगे क्या? हाँ, अब आपको समझना है 12 और 13। देखिए, बारह समझना भाई। सब हमने यदि यहाँ पे ग्रुप लगा दिया या इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा दिया, तो ये और ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, एग्री, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पाई बॉन्ड है इसके अबाउट जीआई हो रहा है? भाई ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, तो क्या आप यहाँ पे EZ सिस्टम डिफाइन कर सकते हो? देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग जब पहले कंसेप्ट सीखते हैं तो हम लोग अंधे होके सीखते हैं। अंधे होके सीखने का क्या मतलब होता है, हम लोग ऐसे सीखते हैं। और हम लोग भी शातिर होते हैं, ऐसा नहीं केवल आप अंधे होते हैं, हम लोग भी शातिर होते हैं। हम आपको एग्जाम्पल ही ये वाला बताते हैं, ऐसा बताएंगे, तो आपको क्या लगेगा कि अच्छा ये दोनों हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये जीआई शो नहीं करेगा। बिल्कुल एज ए सिस्टम ये जीआई शो नहीं करेगा। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये जीआई क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि इधर और इधर सेम ग्रुप है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, दोनों की एक अलग EZ होगी। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये यहाँ पे फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, तो ये वाला होगा E, नहीं ये वाला होगा Z आइसोमर। इस वाले केस के अंदर जीआई नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस पाई बॉन्ड के अगेंस्ट दोनों ग्रुप सेम है और इन दोनों के अबाउट ये दोनों परपेंडिकुलर, इसलिए इसमें जीआई नहीं है। मैंने आपको अब 13 वाला केस लिखा, देखो 13th केस जो है वो कैसा है? एग्रीड कि ये जीआई नहीं शो कर, मतलब ये यदि आप ऐसे सिस्टम ऐसे होल देखोगे तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, जीआई शो नहीं होना चाहिए। पर अरे इस पाई बॉन्ड के बारे में तो सोचो, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, ये वाला आइटम ई हो सकता है। तो इसीलिए आपको देखना होता है कि केस कैसा बन रहा है। मान लो सिमेट्रिकल केस बन रहा है, ये ऐसा है, तो जीआई नहीं होगा। पर यदि यहीं पे इसको अनसिमेट्रिकल कर दो तो इस पाई बॉन्ड के अगेंस्ट जीआई आ जाएगा। तो वो आपको देखना होता है, मतलब कि कहां पर जीआई होगा और कहां पर जीआई नहीं होगा। आर वी क्लियर? सर फिर से नहीं, थोड़ा डाउट आ रहा, वो थर्ड वाले में। कौन थर्ड वाला? बहुत सारे हो गए तो। सर वो लेफ्ट बोर्ड पे आपने जो अभी अभी लिखा है उसका थर्ड वाला। ये वाला हाँ सर। इधर देख, अभी मैं आपसे पूछूं क्या है जीआई शो करेगा? आप कहोगे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप अभी ये एच एच कंपेयर कर ही नहीं रहे हो, आप तो ये कंपेयर कर रहे हो कि इधर से जो ग्रुप है और इधर से जो ग्रुप है दोनों साइड से आइडेंटिकल। यदि आपने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया तो क्या ये और ये एक आइडेंटिकल है? नहीं। तो इसीलिए अब इस केस में ये पाई बॉन्ड के अगेंस्ट जीआई शो करेगा। समझ में आ गया? यदि ये सिमेट्रिकल केस होता, बोल भाई। सर अभी आपने कौन से को आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल बताया वो समझा ही नहीं। आपका हाथ और आपकी आवाज अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। मैं तेज चल रहा हूँ और मेरा हाथ धीरे चल रहा है। नहीं सर, उल्टा। सर ये बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर, आप स्क्रीन पे पढ़ाओ ना, मतलब ये बहुत लेट होता है वो। सर स्क्रीन पे हाथ ही नहीं दिखेंगे सर, प्रॉब्लम इज सॉल्व।
चिंता नहीं कर, सैटरडे को स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा, उसके बाद फीडबैक लूंगा, और उसके बाद भी किसी ने मेरे को बोला ना तुम में से कि सर नहीं बोर्ड पे पढ़ाओ, तो घर आऊंगा और घर आके तुमको बहुत जोर से झापूंगा। ओके, सैटरडे को आएगा वो दिन। सर बोर्ड भी अच्छा है सर। हाँ सर, बोर्ड पे अच्छा है। अब दोनों सब लोग मिलके लड़ लो, जो जीत जाएगा उसकी बात मानेंगे। इधर समझो कर भाई, आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल, जरा इसको समझो, दोनों को वापिस समझते हैं, केस ही पूरा वापिस समझते हैं। देखिए, ये डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये H, और मैंने यहाँ पे एक रिंग लगा दी। अब क्या ये GI शो कर रहा है? बताओ। नहीं अगर सर हम अपने दिमाग नहीं से सर। बोले तो नहीं। नहीं कर रहा सर। नहीं कर रहा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो डबल बॉन्ड के बाद रिंग के लेफ्ट में हाइड्रोजन है और बॉन्ड डबल बॉन्ड के लेफ्ट में जो दो ऊपर से नहीं और नीचे से है। समझो भाई, ये वाला साइड तो ठीक है, पर ये वाला साइड भी ये आइडेंटिकल है, क्योंकि ये जो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और यहां से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड आइडेंटिकल ग्रुप है नीचे से और ऊपर से, तो आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते, मतलब ये GI शो नहीं करेगा। डन। अब हमने कहा चलो थोड़ा सा हम और एंटरप्राइजिंग होते हैं। क्या ये GI शो करेगा? अब आप कहोगे कि सर ये पूरा एज सिस्टम तो GI शो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये दोनों और ये आपस में परपेंडिकुलर है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछूं क्या ये पाई बॉन्ड करेगा? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहां से ऊपर से जाओ चाहे नीचे से जाओ, दोनों ही तरफ से, मतलब आप चाहे यहां से यूं जाओ चाहे यहां से यूं जाओ, दोनों ही तरफ से ग्रुप सेम है, तो आप कैसे इसके प्रायोरिटी दे सकते हो EZ के लिए? तो ये भी GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या इसमें GI हो रहा है, तो आपके दिमाग में क्या उठेगा कि सर ये H, ये CH3 और ये तो परपेंडिकुलर प्लेन में है। हाँ बिल्कुल, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। पर यदि मैं पूछूं क्या इस पाई बॉन्ड के अगेंस्ट GI हो रहा है, तो एक तरफ है CH3, एक तरफ है H, एक तरफ है, ये दोनों ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो ऊपर से जा रहा है और ये वाला ग्रुप जो नीचे से जा रहा है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स है। और डिफरेंट ग्रुप्स है, इसीलिए इसमें GI होगा, और वो कहां होगा? इस पाई बॉन्ड पर होगा। तो यदि सिमेट्रिकल है अबाउट दिस पाई बॉन्ड, तो GI शो नहीं होता है। तो फिर GI के लिए आप पूरा क्यूमुलेटिव सिस्टम देखते हैं, और यदि अनसिमेट्रिकल है तो आप डायरेक्ट उस पाई बॉन्ड के अबाउट GI बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? सर कैमरा थोड़ा नीचे लो ना। क्यों? सर वो लास्ट वाला थोड़ा कट हो रहा है नीचे से, वो लास्ट वाला एरो नहीं दिख रहा है। कौन सा एरो? सर सबसे नीचे जो आपने अभी कंपाउंड बनाया था ना वो। अरे भाई पूरा कैमरे में आ रहा है यार, बड़े आराम से स्क्रीन पे आ रहा है। तू अपने वाले को नीचे कर, तूने जूम किया हुआ है और तू नीचे नहीं जा रहा है। अच्छा हाँ। हाय हदो भी। सर हाँ जी कॉपी कर लिया? क्लियर। ये कॉपी करना है क्या? सर फिर सिस और ट्रांस नहीं शो करेगा, EZ शो करेगा। हाँ सर एग्जांपल चलिए लिखा ही नहीं हमने। ये लिखे ही नहीं है आपने।
नहीं, सिर्फ सॉल्व किया है। लिखा सर, लिखा। लिखो भाई, लिखो, जल्दी लिखो फिर। मैं भी मेरे हाथ साफ करके आता हूँ। हाँ भाई, हुआ क्या कॉपी? सर वो ये सेकेंड वाला एक बार बता ना कि सिमेट्रिकल कैसे हुआ कंपाउंड। सेकंड वाला हाँ, मैंने कब का सेकंड वाला सिमेट्रिकल है? तो आपने 2 स्क्वायर 4 कैसे लिख दिया? अरे सुन ना भाई, क्या इस वाली साइड पर जीआई होगा क्या? नहीं क्यों नहीं होगा? सर, क्योंकि CSC लगा हुआ है। और क्या इस वाली साइड पर जीआई होगा? नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो कितनी साइड है? 2 साइड है। तो दो साइड पे कितने आइसोमर होंगे? 4। ठीक। सर वो थर्ड वाले में वो ये क्यों नहीं शो कर रहा वो थर्ड वाला? क्या थर्ड वाला क्यों नहीं शो कर रहा? सर उसमें
4 पाई बॉन्ड्स है ना, तो फिर वो लास्ट के 2 पाई अरे बॉन्ड्स भाई ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, हाँ ये वाला दोनों CH3 केवल एक ही साइड तो करेगी। सर मतलब वो पाई बॉन्ड के बाजू को भी देखना पड़ता है। सब देखना पड़ता है, थोड़ा ना कि बस तूने पाई बॉन्ड देखा और खुश हो गया। सर वो राइट वाला रहने दो। यार जल्दी कॉपी करो प्लीज। और आपने 12th और 13th भी एरेज कर दिया। हाँ यार अच्छा किया ना। अच्छा चलो, जो लोग बोर हो रहे हैं मुझे बताओ, क्या ये GI शो करेगा? क्या ये GI शो करेगा? नहीं करेगा। नहीं ना सर। नहीं नहीं आपके जवाब बिल्कुल राइट हैंड साइड वाला कॉपी हो गया क्या? हाँ सर हो गया। हाँ सर। नहीं लाया। सर 1 मिनट रुको सर, फोटो निकाल लेता हूँ। निकाल लिया फोटो। कितने लोग अटेंडेंस में हैं आज? ऐसा लग रहा है कि आज तो बहुत ही नहीं यार, वही 50 है। यार बाकी के लोग क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे? कोई खास वजह? रिकॉर्डिंग देखते होगे सर, पता नहीं। बाहर में जाए, जो नहीं अटेंड कर रहा वो नहीं करे, मैं बदला लूंगा बाद में उससे। I will have my revenge in this life only. I will not wait for next one. सर नाम तो नोट कर लो फिर। अबे नाम नोट करने की जरूरत ही नहीं है, बदला उनसे खुद ही हो जाएगा। बदला लेने के लिए मेरे को थोड़ी ना हमला करना पड़ता है। सर फिर क्या करते हो आप? कुछ नहीं, पेपर में डाल दूंगा, पेपर बदला ले लेगा। पूरा पेपर इन्हीं से बना दूंगा आपका। चलो, ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा अभी बताओ? नहीं करेगा। शानदार। नहीं करेगा। तो ये GI शो करेगा। इसके टोटल नंबर ऑफ GI। समझो, ये एज ए सिस्टम GI शो नहीं कर सकता, ठीक है? ये पाई बॉन्ड के अगेंस्ट GI शो नहीं करेगा। अरे पर ये तो GI शो कर सकता है ना, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा, तो ये सिस ट्रांस इस वाले बॉन्ड के अगेंस्ट तो सिस और ट्रांस बन सकता है, तो ये यहाँ पे GI शो करेगा। समझ में आ गया? आई होप यस। क्या ये GI शो करेगा? हाँ नहीं, 3 सर। ये तो करेगा। इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3 3। सर कौन 8 कौन से? बनेंगे। 8? क्यों?
सर वो एक एक बार रोटेट होगा, तीनों ट्रायंगल एक साइड दूसरे साइड है। देखिए जब ये सुपर सिमेट्रिकल केस हाँ होना, सर, दो, सॉरी, दो। ये सुपर सिमेट्रिकल केस है एक तरह का। सुपर सिमेट्रिकल मतलब कि आप जहां से देखोगे वहां एक जैसा दिख रहा है। तब है ना, ऐसे ऐसे घपले मत करना कि ना आप फॉर्मूला लगा रहे हो या आप मैथमेटिकली करने की कोशिश कर रहे हो। उस केस के अंदर कंसेप्चुअली सॉल्व करो। कंसेप्चुअली का मतलब कैसे सॉल्व होगा, देखिए भाई आपके पास ये तीन साइड्स है, तो आपने एक बार को साइक्लोप्रोपाइल ऊपर, साइक्लोप्रोपाइल ऊपर, साइक्लोप्रोपाइल ऊपर, और एक बार साइक्लोप्रोपाइल एक ऊपर, साइक्लोप्रोपाइल ऊपर, और एक तरफ साइक्लोप्रोपाइल नीचे। बस ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे। बाकी दो नीचे एक ऊपर, तो ये आइडेंटिकल ही हो जाएगा। समझा? हाँ सर। हाँ सर। मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म। सर इतना नोट डाउन कर लिया। फिर एक मिनट कॉपी करना है। हाँ कर लो यार, क्योंकि फिर मैं फ्लो में लिखता जाऊंगा तो पूरा बोर्ड भर के रुकूंगा, इसलिए मतलब इतना बोर्ड आपको सीख रहा है उतना बोर्ड। सर अभी ये लास्ट पार्ट है ना चैप्टर का? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाँ सर। हाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लास्ट भी बोल सकता है, या बोल सकता है कि यही चैप्टर है, बाकी तो टाइम पास किया है। सर हाँ सर फर्स्ट वाला एक बार बताओ ना, GI कैसे? देख बेटा, इसमें जीआई कहाँ आ रहा है, इस वाले बॉन्ड के अगेंस्ट। ये तो जीआई शो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल है और यहाँ पर भी आइडेंटिकल ग्रुप्स है एक तरह से, और ये एज सिस्टम ऐसे होल्ड नहीं करेगा कि ये परपेंडिकुलर है। पर इस वाले बॉन्ड के अगेंस्ट यदि आप देखोगे तो इसको आप ऐसा भी तो बना सकते हो, जरा सोचो। और ऊपर जो तामझाम में है, पर ये सिस और ये वाला ट्रांस हो सकता है कि नहीं? बेटा जी क्लियर है? सर आपने सेकंड क्या निकाला है? इसी का ट्रांस। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। मिटाऊं? हाँ मिटा दूं? सर। हाँ सर। इधर देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक सवाल पूछूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है आपके हिसाब से? जो देखने में अलग हो सर बस। विजुअल वाला। क्या? सर वो जो आपने बोला था ऐसा ना, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऐसा। नहीं नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे कंसेप्ट पूछ रहा हूँ कि तुमको क्या लगता है। ऐसे तुमने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, चेन आइसोमेरिज्म में चेन डिफरेंट थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्री डिफरेंट थी, वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंट होगा? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। विजुअल स्ट्रक्चर। ये कौन बोला ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज? सर मिले। मुबारक हो, आपको पुरस्कार दिया जाएगा वक्त आने पर। बिल्कुल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी।
देखिए सर ऑप्टिकल डिफरेंट आइसोमेरिज्म 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नहीं वो तो देख वो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है। अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को सर स्पेसिफाई मतलब करते हैं। वो रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट करता है। समझा रहा हूँ अब समझा रहा हूँ। इधर समझो। व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम molecular formula, and same structural formula, but different optical properties, it is called optical isomerism। ठीक है। और यहां पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। सर इसको कायरल बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं, पर कायरल अभी बहुत कुछ आएगा, अभी देखते जाओ। समझो। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट भविष्य में इसको पीपीएल नाम से जानेंगे। ठीक है। जब आप किसी भी लाइट फोटोन को देखते हो ना, किसी भी लाइट वेव को देखते हो, तो लाइट वेव ऐसी होती है। मतलब इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वो हर तरफ हो रहे होते। मतलब मान लेते हैं कि ठीक है, वो इसको मान लेते हैं कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, मैं लाइट ऐसे मूव कर रही है ऐसे, तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा ना, वो कैसे कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हर तरफ वाइब्रेशन हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का भी। मतलब ये ऐसे है, तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये पूरा ऐसे ऐसे पूरे पूरे 360 पे हर तरफ वाइब्रेट कर रहा होता है। ये नॉर्मल फोटोन होता है। इसको अपन ने एक चीज से पास किया, इसको बोलते हैं पोलराइजर। इससे पास किया पोलराइजर से, और पोलराइजर ने केवल एक तरह के वेव फ्रंट्स को बाहर जाने दिया। और इस चीज के ये मतलब एक तरफ के मतलब ये एक प्लेन को पास होने दिया बस, और इसी को बोलते हैं पीपीएल। कि भाई जो लाइट थी जो ऐसे मतलब ऐसे पूरे हर तरफ हो रही थी, इसमें से केवल एक साइड को पास होने दिया, ऐसे वाले को, इसको जो पास होने दिया है, इसको अपन बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं हाँ आया। यस आया। शानदार शानदार। सर वो एक एरो की नो का बड़ी क्यों दिखा रहे हो? क्या? कुछ नहीं। प्रणव भाई तूने क्या बोला था अभी, जहर जैसा कुछ? सर वो बोल रहा था एक एरोहेड बड़ा क्यों है? क्योंकि वो ऊपर है, मेरे हाथ को अच्छा लग रहा था उसको बड़ा बनाने। सर मुझे लगा कुछ रीजन होगा। कोई छोड़ छोड़, आजकल है ना मेरा सेटअप गया है। इधर सुनो, हमने क्या कहा, वाइब्रेशन हो रहा है। तो जो वाइब्रेशन हो रहा है वो हर डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मैं आपको सिर्फ दो तरफ सिखाता हूं, बाकी आप खुद से सीख जाएंगे।
समझ, ये अज्यूम कर लीजिए कि जो लाइट है ना वो ऐसी है। लाइट जो है ना वो ऐसी है, ठीक है। अब ये ऊपर वाइब्रेशन हो रहा है, ये इधर वाइब्रेशन हो रहा है। मतलब अभी मान रहा हूँ कि मैं एक ही फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक टाइप। तो ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, इसके साथ में कुछ मतलब सेम वेव फ्रंट ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आपने जैसे इसको पोलराइजेशन से पास किया ना, तो केवल एक वेव फ्रंट जो ऐसा वाला है वो पास हुआ, बाकी सब वहीं रुक गया। तो अब जो वेव है ना वो केवल इस प्लेन में है, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ यस सर। सर। मुबारक हाँ हो। सर। कितने लोगों ने पोलराइजर देखा है कभी? सर मेरे पास अभी है सामने। सर हाँ सर मेरे पास। शानदार। सर मैंने देखा था ऑनलाइन। सर सब लोग के स्क्रीन पे भी लगा हुआ है अभी। कौन सा वाला? सर स्क्रीन के ऊपर पोलराइज स्क्रीन डिजाइन है। स्क्रीन के सर वो ऊपर क्या गॉगल्स आता है? वाला भी है क्या? एग्जैक्टली। पहले मैं नमिश की बात सुनना चाहता हूँ, मैं गॉगल्स वाला एग्जांपल बाद में दूंगा। हाँ नमिश, क्या सर कह रहा है तू प्लीज? सर जो स्क्रीन आती है ना आजकल, उनके ऊपर भी ऑलरेडी पोलराइजर की एक शीट रहती है। अच्छा, बढ़िया यदि रहती है तो। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जो लाइट होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हमको सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट से दिखाई देता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना वो ग्लेयर मारता है। ग्लेयर का मतलब जानते हो, चमक। तो जो पोलराइड ग्लासेस आते हैं, गॉगल्स, वो वैसे ही होते हैं कि जो केवल वर्टिकल वेव फ्रंट को पास होने देते हैं, हॉरिजॉन्टल को रोक लेते हैं, इसीलिए उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आता है। शायद नमिश भी वही कह रहा है कि ना रिफ्लेक्शन नहीं आए, इसीलिए ऊपर से एक वो लगा देते हैं सरफेस, जिससे केवल सिंगल केवल एक टाइप का वो बचे। नमिश ऐसा ही कुछ कह रहा है? हाँ सर। तो वो देखते हैं, मतलब जिन लोगों को चश्मे का शौक होता है वो देखते हैं। उसमें मतलब उसमें नंबर भी लगवा सकते हैं पोलराइड ग्लासेस के अंदर। यदि आपको नंबर लगवाना है तो वो भी लगता है, मेरे पास है। उसका फायदा, यदि समुद्र में जाएं, जो जो एरिया बहुत ज्यादा चमक मारते हैं, समुद्र, बर्फ, वहां पे अच्छा काम करते हैं साहब। सर लेकिन उसका ये भी तो, ये खराब भी तो है ना एक। क्या? सर आप स्क्रीन को अगर टेढ़ा करेंगे तो कुछ नहीं दिखेंगे फिर आपको। तो भाई टेढ़ा करना है क्यों है, स्क्रीन पे लगाना है क्यों है? मैं तो चश्मा नहीं लगाने की सर बात कर। नॉर्मल, सर नॉर्मली अभी जितने भी न्यू स्क्रीन सब पे रहता है, क्यों मोबाइल पे भी होगा देखने यार का। पता नहीं, मेरे वाले पे तो नहीं है सच्ची, और ज्यादा हाँ सर टाइम भी रहता नहीं है, हुआ खरीदे हुए। रहता है सर, देख लेना। अरे कौन से वाले मोबाइल फोन पे को कह रहे हैं? सर रोटेट कर सर सकते हैं ना, मोबाइल को रोटेट हर एक करके स्क्रीन स्क्रीन। पे होता है। अबे सच्ची, मैंने थोड़े दिनों पहले फोन खरीदा यार। सर तो एक ट्राई करना, आप पोलराइज ग्लासेस पहनो और मोबाइल को हाथ में रोटेट करके देखना। सर वो ऐसे गॉगल्स भी आते हैं जो स्क्रीन को कट आउट कर देते हैं। ठीक है, वो मेरे पास भी है गूगल्स। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। तो ये है प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब आप देखिए, ये एक ट्यूब है, जिस ट्यूब को अपन बोलते हैं पोलैरिमीटर। यहां से आपने प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये लाइट सीधी की सीधी वापस निकल जाए, ये है इवेंट 1,
यदि ये सीधे की सीधे निकल गया तो अपन बोलेंगे इन दिस केस इफ लाइट या इफ पीपीएल is if PPL goes out undeviated तो इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, दूसरा इवेंट क्या हो सकता है कि PPL goes out with some deviation और इस चीज को अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ गया? तो एक यदि लाइट डेविएट नहीं हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यदि लाइट रोटेट हुई या डेविएट हुई तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अब यदि ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर इफ लाइट डेविएशन या इफ पीपीएल rotates in clockwise direction it is called dextrorotatory। and if PPL rotates in anti-clockwise direction it is levo रोटेटरी। ठीक है, मतलब यदि लाइट एक डायरेक्शन में मूव किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और उल्टे डायरेक्शन में किया तो लिवर रोटेटरी। क्या आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ? नहीं सर। ये क्या हुआ भाई? शानदार। हाँ सर, अब दिख रहे हैं। समझ में आ गया ये? हाँ सर। सर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते क्या? हाँ ले लेना, अब कॉपी कर लीजिए, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और रीजन फॉर कायरलिटी डिस्कस करेंगे। सर बोल भाई। सर वो सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कौन से साइड से देखना है कि उससे वो चेंज चिंता होना मत फ्रेम कर, से? कल दिखाऊंगा, कल बात करेंगे। पहले से अलग कर सकते हैं ना, मान ले तूने लाइट यूं मारी यूं, ठीक है, या तूने लाइट यूं भेजी, सोच नीले अभी समझ लेते हैं। तूने लाइट यूं भेजी और यूं भेजने के बाद लाइट ऐसे रोटेट कर गई तो कौन से डायरेक्शन में मूव किया, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ ठीक है, और यदि उल्टी डायरेक्शन में मूव किया तो क्या बोलेंगे, लिवो रोटेटरी। सर पर हम वो रोटेट होते समय तो नहीं देख सकते ना? नहीं, बाद में यहाँ पे हाँ, तो ऑब्जर्व फिर- करेंगे इसको। ये जो हाँ, तो लाइट फिर बाहर, अगर ये जो बाहर लाइट आएगी इसको ऑब्जर्व करो। सर का डिस्कशन है ना? सैटरडे को डिस्कस करेंगे, कल पढ़ाऊंगा। हाँ, तो फिर सर अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो गई तो वो ये भी देख सकते हैं, क्लॉकवाइज भी दिख सकता है अगर एंटी क्लॉकवाइज भी घूमी हो तो। सबर रख। तो 90 डिग्री बोल रहा है कि 180 डिग्री बोल रहा है? सर ग्रेटर देन 90 तो 90 डिग्री ना, नीचे वाला उधर चला जाएगा ना? नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एक साइड वाला 90 से ऊपर चले जाएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि राइट साइड में ये हो रहा है। गुड क्वेश्चन, जवाब दूंगा इसका मैं। सर क्या सर क्वेश्चन आप है? एक मिनट बाजू में सर सर फोटो निकालिए। मैंने पूछा। क्वेश्चन ये है कि इसका ये कहना है कि सर हमको वेव फ्रंट ऐसा मिला,
ऐसा। तो आप क्या बोलोगे, ये इधर थीटा से घूमा है या इधर अल्फा से घूमा है? इनका क्वेश्चन ये है ना? हाँ सर। हाँ सर। शानदार शानदार शानदार। देखो लाइट दिखाते ऐसे हैं, चलो कल ही बात करेंगे, अभी 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 करूंगा तो मेरा खून जल जाएगा। विल बी डेंजरस टू माय हेल्थ, नॉट फॉर सर वो योर। बड़ा एरो कुछ रेफरेंस है क्या रोटेशन के लिए? नहीं, वो रेफरेंस नहीं होता है, एरो दिखाते हैं, पर वेव की एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि भाई जो यदि लाइट निकल रही है तो ऐसे पहले ट्रफ बनाएगी फिर क्रेस्ट बनाएगी, ठीक है? तो ये ऐसी होती है वेव। तो आप इसीलिए अपन इसको दोनों साइड एरो दिखाते हैं कि ना एक ऊपर हो रहा है एक नीचे हो रहा है। और जब आप उसको जिस तरह से अज्यूम कर रहे हो ना, उसमें आप उसको एरो को ये मान रहे हो कि वो सिमेट्रिकल एरो है, जबकि वो ऐसा नहीं है, वो इस चीज को एरो दिखाते हैं। ठीक है? और इसको एक साथ दिखाने के लिए अपन ऐसा दिखाते हैं। हेलो सर मतलब वो क्रेस्ट की डायरेक्शन में बड़ा वाला रहता है क्या? अरे नहीं नहीं, वो बराबर रहता है, वो बड़ा वाला छोटा वाला तुम लोगों ने यार इसको है ना वो कर दिया। ये ऐसा है, वो क्या हुआ ना, जब ऊपर बनाया तो ऊपर वो मेरे शोल्डर के बराबर हाइट पर है तो मेरा स्ट्रोक पूरा है। ये मेरे शोल्डर से नीचे तो मेरा स्ट्रोक आधा आएगा क्योंकि मेरा हाथ रुक जाता है, वैसा है। तुम लोग बिना सर लेक्चर्स अपलोड। सर हमने भी सेम कर दिया है सर, ऊपर वाले बड़ा नीचे वाला छोटा। अरे वो मेरे हाथ का प्रॉब्लम होगा ना। अब यदि मैं यू लिखूंगा तो उतना जितना फ्रीली मैं यहाँ ड्राइंग कर सकता हूँ उतना फ्रीली नीचे तो नहीं कर सकता ना, उसके लिए झुकना पड़ता है ऐसे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड वो है बेंडिंग, इतना सारा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट किया है मैंने बेंडिंग के लिए। सर ऑप्टिकल में कितने लेक्चर लगेंगे और सर 5-6? हाँ 4-5 तो लगेंगे यार। सर मतलब नेक्स्ट वीक तक ये टाइम पर खत्म हो जाएगा ना? यार वी विल ट्राई इस टाइम तक खत्म हो जाए। सर पीपीएल जो जाता है वो है या जो निकलता वो है? दोनों ही केस में पीपीएल होगा, बस एक में डेविएटेड होगा एक में अनडेविएटेड होगा। हाँ सर। सर वो सर वो मॉड्यूल डेक्स्ट्रो केमिस्ट्री आउटपुट। क्या? सर वो मॉड्यूल सेंड कर दो ना, हम प्रिंट कर देंगे। अरे हाँ यार। सर वो डेक्स्ट्रो क्या स्पेलिंग बताओ ना एक बार। DEXTRO डेक्स्ट्रो। सर एक अजीब सा डाउट है, पूछूं? तेरे से कौन सा डाइट है जो आज तक बिना अजीब का सर है भाई? सर तो बोल पूछूं बोल या नहीं? पूछ ले, सर यदि ये मेरे को ठीक। मटेरियल पर डिपेंड करता है क्या कि हमें जो लाइट मिलेगी या फिर डिफ्लेक्शन वगैरह, या ये हर बार सेम ही रहेगा? क्या बोल रहा है? सर मतलब वो जिस पोलराइजिंग मटेरियल से पास हुआ है उसका डेविएशन से कोई लेना देना है? पोलराइजर की बात कर रहे हैं? पोलराइजर से हाँ। नहीं, वो केवल इस जो पोलरिमीटर में आपने कंपाउंड भरा है ना, अभी कल समझाऊंगा कि इस पोलरिमीटर में अपन ने कंपाउंड भर रखा है। कल समझाऊंगा पूरा, वापस चिंता मत करो ठीक से। ठीक है। सर फिर इसमें तो सारे कंपाउंड रटने पड़ेंगे कौन से आप, क्योंकि ये तो अरे कर नहीं यार सकते। भाई तू चिंता क्यों कर रहा है? और रटने पड़ेंगे तो रट लेना, वो सब रटेंगे। तेरे को इतना तकलीफ क्यों हो रही है? टेंशन क्यों लेने का है? काम कम करता है, परेशान ज्यादा होता है तू यार।
सर आपके पास कोई अपडेट आया क्या ऑफलाइन क्लास के बारे में? हाँ 4 अप्रैल तक तो नहीं है। We do misting to the earlier count. Misting. 4 अप्रैल तक तो तुम्ही ने बताया है कि लॉकडाउन हो रखा है, ऐसा सैटरडे को क्लास नहीं आना है। सर फिर अगर लॉकडाउन हुआ तो फिर आप सैटरडे संडे छुट्टी रखने वाले का, फिर मंडे को क्लास ऐसे करके? अरे नहीं यार, ऐसा कहने की बात है, अभी अब वैसे रेगुलर रूटीन चलेगा। बस सैटरडे संडे को मैं बोर्ड पे क्लास नहीं लूंगा और उस पे लूंगा, स्क्रीन पर लूंगा। तो फिर अभी से साढ़े सैटरडे डिस्कशन कर लो ना, वैसे भी डिस्कशन पेंडिंग है और फिर हाँ स्क्रीन पे बिल्कुल, पढ़ाना। तो बिल्कुल सैटरडे को वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इमेजिनेशन का चैप्टर है, स्क्रीन पे इमेजिनेशन नहीं आती है। वो आप लोगों को लग रहा है कि ना दोनों में एफिशिएंसी सेम आएगी, पर स्क्रीन पर एफिशिएंसी सेम नहीं आती। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था स्क्रीन। बोल सर, आपने वो बोला था ना कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम में रिकॉर्ड का भी ऑप्शन देने वाले हैं। नहीं, मैं देने नहीं वाला हूँ। तो वो पुराने वाले लेक्चर्स डाल दो ना, और अभी क्या डाल दूंगा यार, आज पक्का डाल दूंगा। मेरे को खुद को भी याद नहीं है कहाँ पढ़े हैं यार, सीधा सही है। मतलब उसके अंदर ऐसा है कि ड्राइव पर हैं या पैड पे हैं, वो मुझको मालूम नहीं, तो मैं देख के डाल सर दूंगा। जीओसी टेंशन की नहीं। मॉड्यूल भी मोल कॉन्सेप्ट जैसी है क्या? क्या मतलब? सर मतलब वैसे ही वो सारे डिफिकल्ट सवाल? डिफिकल्ट नहीं है, सारा सब्जेक्टिव है। एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है उसमें? है पर कम है। सर जा सकते क्या? हाँ बिल्कुल, यदि हो गया तो आप लोग जा सकते हैं। टाटा, बाय सर। बाय बाय। ऑफिस में है ना, तो यार एक काम करिए ना, वो जीओसी का 3S का मॉड्यूल भेजिए ना, मेरे को मेल करिए, पीडीएफ और पेज में कर दो। बोलो। वो पोलराइजर एक वो मीडियम पोलरीमीटर वो डब्बे का नाम है या फिर उसके अंदर के कंपाउंड के साथ उसका नाम है? वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, पोलरीमीटर। पोलरीमीटर मतलब पोलराइज, वो जो पोलराइज लाइट के लिए जो मीटर है वो पोलरीमीटर है, वैसा है। सर ऑप्टिकली क्या लिखा है? फिर हम पोलराइज लाइट ऑब्टेन कैसे करते हैं सर? उसके लिए अपन पोलराइजर यूज करते हैं, एक तरह का प्रिज्म आता है, वो यूज करते हैं। निकोल प्रिज्म। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना शायद भाई, बोल। वो ऑप्टिकली क्या लिखा है उसके बाद? एक लेफ्ट हैंड में कि राइट हैंड में? लेफ्ट हैंड में इनएक्टिव, राइट हैंड में एक्टिव। इनएक्टिव ही चाहिए।